स्वागत है आप लोगों का टीजी ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं आप लोग का राम बाबू सर। और निशान ज्योमेट्री जहाँ तक पढ़े थे केवल थ्योरी पढ़ते चला, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और तेज में करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि लोग पूरे अच्छे तरीके से तैयार होंगे पढ़ने के लिए, पूरा बेहतर तरीके से तैयारी करके आए होंगे, दोनों वीडियो देख कर आए होंगे, ठीक है, 2 लेक्चर देख के आए होंगे, ठीक है। आज चलते हैं, आज एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। उसको कम कर दीजिए, चला कम कर दीजिए उसको। किधर था 7वां चैप्टर? डाउनलोड चैप्टर 7। चलिए, ये पढ़ते चला हम लोग दूरी सूत्र पढ़ लिए थे और हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए चला को रहा है 2.3 और 4.1, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र वो क्या पढ़ाए थे? चला दूरी सूत्र ही ना पढ़ाए थे। दूरी सूत्र क्या होता है कि रूट के अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, मतलब x1 में से x2 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y1 में से y2 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, x2 में से भी x1 घटा के होल स्क्वायर कीजिएगा और प्लस y2 में से भी y1 घटा के होल स्क्वायर कीजिएगा, तो दोनों बातें एक हैं, दोनों बातवा एक है, ठीक है। गेट बंद कर दीजिए। दोनों बातवा एक ही है, दोनों बातवा क्या चला एक ही है। तो दोनों बात एक ही है, काहे कि देखिए चला अब 4 में से अब 5 घटा के होल स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका माइनस 1 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर 1। या 5 में से 4 घटा के होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। तो ये माइनस करने में प्लस हो गया, ये प्लस करने में प्लस से रह गया। तो इतना तो उम्मीद है चला कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला वाला में से दूसरा वाला घटाइए, दूसरा में से पहला वाला घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो आते चले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर कह रहा है कि 2,3 और 4,1। तो ये चला आपका मान है x का, ये मान क्या है y का। इसमें पहला x दूसरा y, सब में पहला वाला x दूसरा वाला y का मान होता है। तो पहला वाला x है तो x इसको बोलेंगे x1, इसको क्या बोलेंगे y1, में x2 इसको बोल लीजिए y2, ठीक है। देखिए 2,3 दिया है, 2,3 एगो दिया है 4,1। तो ये आपका x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हो गया, ठीक है। और देख लीजिए चला, तो पहला वाला x1 दूसरा वाला y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए, केवल मान क्यों रख देना, x1 का मान कितना है चला, तो 2 माइनस x2 का मान 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, माइनस y2 के मान 1 है। और देखिए 2 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा -2, 2 में से 4 घटेगा तो -2, 2 में से 4 घटेगा तो -2 और प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 का हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, फिर -2 का स्क्वायर +4, तो 4 रूट के अंदर 8, 4 जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 8, और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं चला, रूट 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, गुना कीजिए 2 दूना 4 दूना 8, और 2 को 2 का जोड़ा लग गया तो 1 को 2 निकल गया, 2 को 2 का जोड़ा 1 को 2 निकल गया, वो कहाँ रह गया, भीतर ही रह गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रूट 2 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तेज में क्वेश्चन को उतारिए, आज पूरा क्वेश्चन कराना है तेज में।
हो गया। चलिए चला, फार्मूला की इसमें ज़रूरत भी नहीं है, अब चाहे तो बिना फार्मूला बना सकते। कैसे, लिख लीजिए, इस पहले वाला में से ये पहले वाला घटा दीजिए, मतलब पहला में से पहला वाला होल स्क्वायर, ये 3 में से ही दूसरा वाला है, 3 इसमें का दूसरा वाला है, 3 इसमें 2 नंबर पे है कि नहीं है, इसमें 1 2 नंबर पे है, तो पहला वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से दूसरा वाला, तो 3 में से 1 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, काम खत्म। फॉर्मूला याद नहीं है तो ये पहला वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आसान बात है। तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, फिर 3 में से क्या आएगा 2 हो जाएगा, फिर इसको उतना ही आएगा -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और +4, 4 रूट के अंदर 8 करने के 2 रूट 2, उतना ही आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -5, -7 और दिया है -1, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है तो क्या कीजिएगा, -5 में से क्या घटा दीजिएगा, -5 में से -1 घटाइएगा, -5 में से -1 घटाइएगा तो -1 घटा लीजिए। चाहे चलिए इतना ध्यान रखिए कि -5 में सब घटाते हैं -1 को, तो -5 माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा +1, माइनस माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस, यानी फार्मूला में ऑलरेडी माइनस होता है, एक और माइनस मिल गया तो क्या हो जाएगा प्लस। फार्मूला होता है ना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो चलो मैं x1 का मान ये है, ये y1 का मान है, ये आपका x2 का मान है, ये y2 का मान है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, चला x1 का मान कितना है आपका -5, x2 का मान कितना है -1, तो ये -1 मिलकर क्या हो जाएगा +1, और तब होल स्क्वायर कीजिए, क्योंकि ये को माइनस पहले से फार्मूला में है और एक यहाँ के मान में भी माइनस है, 2 को माइनस एक जब मिलता है क्या हो जाएगा प्लस। देखिए -5 में से हम घटा रहे हैं -1 को, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +1। ठीक है, तो वही तो लिखे यहाँ पे प्लस। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब 7 में से घटाना है आपको 3 को, 7 को किस में घटा लीजिए 3 को, होल स्क्वायर कर दीजिए, पहला वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से दूसरा वाला, होल स्क्वायर कर दीजिए। -5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -4, क्या जाएगा चला -4 इसका होल स्क्वायर, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 32, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 32। तो इसको तोड़ सकते हैं, इतना भी आंसर सही है, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं। 32 का लिख सकते हैं हम, तो रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 को तोड़िए, देखिए 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 2, 1 2 3 4 5 2, 5 2 आ गया। अब जोड़ लगाएंगे तो ये 2 का बदला में 1 2 आ जाएगा बाहर, फिर 2 का बदला में 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 भीतर आ जाएगा, 1 आ जाएगा भीतर आ जाएगा, 2 दूना 4 रूट 2, आंसर 4 रूट 2। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अब हमारी सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, टेस्ट एग्जाम एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब करा दिया जाएगा, और आपको ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस है जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए कराएंगे भी, एक बार बुक पढ़ा लेने दीजिए। ठीक है, बुक पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर अब तक जितने भी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है, मैथ एकदम चला धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, AB और -A और -B। ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है, क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए क्या जानते हैं आप, चलो दूरी सूत्र जानते हैं, पहला वाला में से दूसरा वाला का होल स्क्वायर प्लस पहला वाला में से दूसरा वाला का
होल स्क्वायर, इन्हें जानते हैं, सॉरी ये वाई वाला हो जाएगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहला वाला कितना है इसमें, ये चला आपका x1 का मान होगा ना, यहाँ पे x1 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 के मान, ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान। तो x1 का मान रख दीजिए, उनमें से x2 का मान घटा लीजिए, मतलब यानी x1 पहला वाला और x2 दूसरा वाला। तो पहला वाला कितना है a, इसमें से घटाइएगा माइनस a, तो ये माइनस है आएगी, ये माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस है। अभी बताया है कि जब दो माइनस एक जगह आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए चला कि b है, क्या है b, इसमें से क्या घटाइएगा आप माइनस b, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का चीज है, एक और यहाँ से माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए एगो मिला क्या हो जाएगा, दो है इसका होल स्क्वायर, एगो मिला क्या हो जाएगा, दो बी इसका होल स्क्वायर। दो का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर दो का स्क्वायर 4 है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 कर लेंगे तो एलसीएम का हो जाएगा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 इसमें से ले लिए, 4 इसमें से ले लिए, और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा चला 2, और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का एलसीएम कितना होगा 2, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। कितना 2 बार है? नहीं तो प्लस में है ना। देखिए चला ही मत सोचिए कि बी 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, नहीं, इसमें 4 कॉमन लिए हैं। देखिए गुना में रहेगा तो बाहर आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रूट के अंदर 4 और प्लस रूट के अंदर 9 है, तो अब 4 का निकाल लीजिएगा 2 और 9 का निकाल लीजिएगा 3, नहीं, जोड़ में रहेगा तो नहीं निकलेगा। यह गुना में रहता है 4 गुने 9, तो 4 का 2 निकाल लेते हैं, 9 का 3 निकाल लेते हैं, तो 3 दूना कितना होता है 6, और 9 चौका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 निकलेगा। जोड़ में रूट के अंदर रहता है ना तो नहीं निकलता है, उसको गुना में लाना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हो गया, चलिए चलाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ए सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ए सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार। चलिए जरा क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। करें बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो को दिया है, तो 0,0 बिंदु है, एगो बिंदु क्या है 36,15, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसके बीच क्या निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा आप, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। हमेशा चला क्वेश्चन बनाते समय फॉर्मूला लिख के बनाना है ताकि समझ में बेहतर तरीका से आ जाए। x1 के मान देखिए, अब x1 y1 चीना जरूरी है। तो बताइए इसमें पहले वाला क्या बोलेंगे, पहला वाला को बोलेंगे x1, दूसरा वाला को बोलेंगे y1। इसमें पहला वाला को x1, दूसरे वाला को x2, दूसरे वाला को y2। x1 का मान कितना है तो 0, x2 का मान कितना है 36 होल स्क्वायर, यानी पहला वाला में से पहला वाला घटा दीजिए और दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटा दीजिए, 0 में से 15 घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए, कुछ है ही नहीं। और देखिए 0 में से 36 घटेगा तो माइनस से 36 आएगा इसका होल स्क्वायर, 0 में से 15 घटेगा तो माइनस से 15 आएगा इसका होल स्क्वायर, और 36 का होल स्क्वायर चला निकालना है। 36 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, 36 का बार गुना 2 बार गुना कर लीजिए। 6 के 36 का 6, हाथ में 3, 6 का 18 3 21,
फिर 6 3 का 18, 3 3 9, 1 10, 6 8 1 9, 2 1296। कितना आगे चला? 1296, 1296, 36 का 1296। अब 15 के स्क्वायर कीजिएगा, यानी 15 को 2 बार गुना। 15 के स्क्वायर मतलब 15 को कितना बार गुना? 2 बार गुना। 15 गुने 15 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। तो कितना देगा? चलो 225। तो देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। 9 6 5 11 के 1 हाथ में 1, 9 2 11 के 12 के 2 हाथ में 1, 2 को 2 को 4 हाथ में 5 को 1, ये हो गया। ठीक है, तो ये चला कितना का आएगा? तो हमको लगता है कि 39 का होगा। ये कितना का होगा? 39 का होता है 1521। 39 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना का? 1521। 39 का वर्गमूल कितना आएगा? 1521। हाँ, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल 8वां क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो पढ़े होंगे आप लोग। वर्गमूल कैसे निकाले तो हम नहीं सिखाएंगे। ठीक है, क्या कि आप जानते हैं कि 39 गुने 39 कीजिएगा ना, ठीक है, तो 1521 आ जाएगा। यानी 1521 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 39 गुने 39, और रूट के अंदर 2 को लग गया ना, तो 2 का बदला में 1 निकल गया, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। उजाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है अनुच्छेद 7.2 में दोनों सौरे ए और बीच के दूरी ज्ञात करना है। तो आपको उदाहरण में जाना है, और उदाहरण में जाइएगा किताब के, तो अनुच्छेद 7.1 7.2 दिया होगा, उस क्वेश्चन के बना लेना है, उसको दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना है। ठीक है, 2 सौर दिया है उसमें क्वेश्चन में, वो दोनों के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र पर निकाल लेना है। तो कुछ नहीं, आप अनुच्छेद में खोज लीजिएगा। ठीक है, चलिए जरा संरेखी समझते हैं क्या होता है। संरेखी, ठीक है, संरेखी जानते हैं संरेखी होता क्या है। देखो चला, कोई बिंदु हो गया, एक ई और एक ई। मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो ए से लेके बी तक की दूरी और बी से लेके क्या निकालेंगे? सी तक की दूरी, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ए से लेके बी तक की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र पर, बी से लेके सी तक की दूरी निकालेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे, और एक और दूरी निकालेंगे ए से लेके सी तक के, और दोनों दूरी क्या हो गया? ये दोनों का योग अगर शुरू से लेकर लास्ट तक के योग के बराबर हो गया तो कहेंगे संरेखी है। मतलब ए से लेके बी तक की दूरी और बी से लेके सी तक की दूरी, दोनों को जोड़ने पर अगर ए से लेकर सी तक की दूरी के बराबर आ गया, ए से लेके सी तक की दूरी के बराबर आ गया, तो कहेंगे संरेखी है। ठीक है, कहेंगे क्या कहे चला? संरेखी है। तो संरेखी का ही कंडीशन होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। संरेखी का फॉर्मूला होता है ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी का योग ए से लेकर सी तक की दूरी के बराबर होना चाहिए।
ठीक है, आइए तो 3 को बिंदु दिया है, एगो 1,5, एगो दिया है 2,3, एक मान लीजिए -2, -11, मान लीजिए नहीं दिया ही है। और देखिए आइए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है ए से लेके बी की दूरी निकालिए, ए से लेके बी तक के बीच की दूरी। फॉर्मूला लिखेंगे x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। चलिए बताइए, इसमें ये पहला वाला में से दूसरा वाला ये ना करते हैं, पहला वाला में से दूसरा वाला, तो पहला वाला 1 है तो 1 में से 2 घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। पहला वाला कितना है 5, 5 में से 3 घटा के क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 का 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5। 1 में से 2 घटेगा तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1, अब 5 में 3 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को क्या हो जाएगा 5, जोड़ने पर कितना चला 5, जोड़ने पर कितना देगा 5। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ए बी के बीच की दूरी निकल गया। अब आप निकालिए बी सी के बीच की दूरी, क्या निकालिए बी सी। फार्मूला लगाइएगा तो x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, ये लगाइएगा ना। और देखिए चला क्या हो जाएगा, x1 कितना है इसमें बताइए, इसमें देखिए इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। तो पहला वाला में से पहला वाला घटा दीजिए, मतलब 2 में से कितना घटा दीजिएगा -2, तो 2 में से -2 घटेगा तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से है, एक और ई माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर प्लस y1 - y2, y1 का मान कितना है, x1 है y1 है, मतलब दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटा दीजिए, पहला वाला में से पहला वाला, दूसरा वाला में से दूसरा वाला, 3 में से -11 घटाइएगा तो पहले से माइनस है, एक और ही माइनस मिले क्या हो जाएगा प्लस। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 3 को 11 को जोड़ेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा 14, 11 को 3 को 14 को, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ठीक है। अब 16 को 196 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2, हाथ में 1, 9 को 1 10 हो, हाथ में 11 के 1, हाथ में 1 1 2 हो रहे 212 212 212। अब को आपको कर्तव्य बनता है एक और दूरी निकालें, और दूरी किससे किसके बीच होना चाहिए, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी निकालिए। ए और सी मतलब ए शुरुआत में और लास्ट वाला के बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला वही होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दिक्कत है कोई नहीं। अब चला देख लीजिए, चला x1 का मान कितना है, तो यहाँ पे x1 का मान देखिए 1 है, x2 का मान कितना है तो 2 है, x2 का मान कितना है 2, यानी पहला वाला में से पहला वाला घटाइए, यानी 1 में से इस 1 में से -2 घटाइएगा तो पहले से यहाँ पर माइनस है, एक माइनस का फॉर्मूला में होता है तो +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इस 5 में से इस -11 घटाइएगा तो 5 में से -11 को घटाइएगा तो माइनस ई है, एक फार्मूला माइनस होता है तो +11 हो जाएगा, हो जाएगा +11। और देखिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर, 11 के 5 को 16 को, 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 16 का स्क्वायर 256, कितना हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर 256 और 16 को 6 को 9 को 9 6 15 5, 5 को 6 को 265। तो बताइए क्या संरेखी के लिए बता दो तरीका कि ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। तो ए बी का मान आया कितना है, तो ए बी का मान आपको पता है कि रूट अंदर 5 आया था, रूट अंदर 5। बी सी का मान कितना है तो रूट के अंदर 212 बराबर ए सी का मान कितना है 265। बताइए ये 2 को जुटेगा नहीं जुटेगा, ये 2 को जोड़ने पर 265 आएगा नहीं आएगा, 265 नहीं आएगा, तो यह संरेखी नहीं है, यह संरेखी नहीं है। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है कि सिद्ध करेगा संरेखी आया नहीं। तो संरेखी के लिए 2 को दूरी निकालेंगे छोटका छोटका, और दोनों छोटका बड़का के बराबर आ गया तो कहेंगे संरेखी है, नहीं आया तो संरेखी नहीं है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को उतारिए।
ठीक है, चलिए चला। तो आज के रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद है कि आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। थैंक यू, बाय सबको।